ये अपना स्टोर में डेस्कटॉप में एक फोल्डर रहेगा पॉज, ठीक है। ये अपना मेन सॉफ्टवेयर होगा बिलिंग के लिए। तो इसको आपको राइट क्लिक करके रन एड एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। ये आपकी यूजर नाम रहेगा सक्सेस, पासवर्ड रहेगा 12345। इसको चेंज नहीं करना है, यही डिफॉल्ट रहने दीजिए। ऐसा अगर कोई मैसेज आता है तो इसमें आप ये क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे तो ये मैसेज चला जाएगा। तो ये जब भी लॉग इन करते हैं तो ये विंडो खुलता है। इसमें मेरा काम है, यहाँ पे डेटाबेस में हम क्लिक करेंगे, एक फुल बैकअप करेंगे। ये जो सर्विस है, ये सर्विस को आपको स्टॉप करना होता है। ये सर्विस फिलहाल रनिंग स्टेज में है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये रनिंग स्टेज चेंज होकर स्टॉप हो जाएगा। तो इसको स्टॉप हो गया। अभी आपको सिर्फ स्टार्ट बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2%, 5%, 7% ऐसा करके 100% होगा। बैकअप कंप्लीट होगा तो ये विंडो चला जाएगा अपने आप। ये बैकअप जो है आपको सुबह एक बार लेना है और शाम के टाइम पे एक बार लेना है। जब स्टोर बंद करेंगे उससे पहले लेना है और सुबह एक बार लेना है। ये चला गया, इसका मतलब बैकअप कंप्लीट हो गया। इसके बाद होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज, जो हम लोग का यहाँ पे डेली आके आधा घंटा 1 घंटा पहले यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ता था, लेकिन अभी वो चीज हट गया है। अभी ऑटो सिंक हो गया है। अभी आप लोग को सिंक्रोनाइज करने का दरकार नहीं है, सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो सर्विस है यहाँ पे, ये दोनों जो सर्विस है ये रनिंग दिखा रहा है। अगर ये कभी रनिंग नहीं दिखा के आपको स्टॉप दिखाता है, मान लीजिए कि ये रनिंग नहीं है, ये आगे स्टॉप दिखाता है, इसका मतलब है आपका सिंक्रोनाइज अभी बंद है। तो आपको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, एचओ में। और हम लोग को एचओ इन्फॉर्म करने के लिए टिकट सिस्टम चलता है, वो भी मैं दिखा दूंगा टिकट सिस्टम। वो टिकट के आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो टिकट सिस्टम के थ्रू आप उसको एचओ में इन्फॉर्म करेंगे। फिर यहाँ से वो अपना टीम रहता है, वो आपको वो उसका सपोर्ट दे देता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी स्टॉप हो जाएगा तो आपको एचओ में इन्फॉर्म करना है, या आपका नेट इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं रहेगा तो ये चीज स्टॉप हो जाएगा। और ये चीज अगर आपका रनिंग में है, ये ऐसा ग्रीन कलर के रनिंग में है, तो इसका मतलब आपका ठीक। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डेटाबेस में आके बैकअप लेना है। टेक ए फुल बैकअप, सुबह जब खोलते उसके बाद, और दोपहर को एक बार, और फिर शाम को एक बार। 3 बार लेने से बहुत बढ़िया होता है। और शाम को जब स्टोर बंद करेंगे उससे पहले 3 बार आपको लेना है। हाँ, डाटाबेस में आके टेक फुल बैकअप, उसके ऊपर ये सर्विस को स्टॉप करना होगा, फिर स्टार्ट बैकअप नाउ करेंगे तो बैकअप हो जाएगा। फिर आते यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे है ना आपका एप्लीकेशन कंट्रोल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे एप्लीकेशन कंट्रोल वाला विंडो खुलता है। इसमें मैं पॉज में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा बिलिंग विलिंग का काम होता है। और यहाँ पे बैक ऑफिस में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिपोर्ट का मिलता है। और यहाँ पे इनवॉइस बनाते हैं। अगर आपके स्टोर में पेटी कैश है, पेटी कैश का एंट्री होता है।
आपको अगर डिपॉजिट लेना है तो डिपॉजिट में एंट्री, ये सब यहाँ से होता है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। ये दो तीन मेनू के ऊपर काम करते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे बैकअप चलाते हैं। बिलिंग के लिए कुछ भी होता है तो ये पॉज में होता है। और ऑपरेशन के लिए कोई फाइल रिसीव करना, फाइल सेंड करना, रिपोर्ट चलाना, रिपोर्ट देखना, बिल का आपका इनवॉइस बनाना, आपका एडवांस लेना, ये सब इधर से होता है। अभी मैं आपको क्या अपना बिलिंग का सिनेरियो बताते हैं। हम लोग जब कोई कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट चूज करता है, उसके बाद जब बिल बनाते हैं तो पहले प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट में जो सेल्समैन अपना उस प्रोडक्ट को सेल्स क्लोज किया है, वो सेल्समैन का नाम डालते हैं। उसके बाद कस्टमर से पूछते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर बताइए। तो जैसे वो मोबाइल नंबर बताते हैं, हम वो मोबाइल नंबर को सर्च करते हैं। अगर अपना डेटाबेस में वो अपने कस्टमर होगा तो वो कस्टमर अपना डेटाबेस में होगा, तो वो कस्टमर का अपना नंबर मिल जाता है। हमको और कुछ डालना नहीं है, उस पर ऐड कर देंगे तो बिल हो जाएगा। अगर कुछ नया कस्टमर होगा तो वो दिखा देगा कि ये कस्टमर नया है, मेरा डेटाबेस में नहीं है। फिर उसमें हमको नाम डालना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों दोनों सिनेरियो में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ। और अगर आप बारकोड आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली कैसे टाइप करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। तो उसके लिए आपको पहले मैनुअल दिखाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई बारकोड नहीं है, तो यहाँ पे आइटम में जाएंगे आप, सर्च बाय नेम विथ स्टॉक शो, ये करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे BC2400। ये आइटम है, इसका अंदर में मेरा कितना स्टॉक है वो दिखा रहा है। इससे मेरा आइटम नेम आता है, कलर आता है, साइज आता है और प्राइस आता है, ठीक है। तो इसको मुझे ऐड करना है, तो इसको मुझे ऐड टू बिल करना है। और जैसे ही मैंने ऐड टू बिल किया, मुझे सेल्समैन के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन यहाँ पे टैगिंग कर देता हूँ। इसको क्लोज कर दूंगा तो ये मेरा बिल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे यहाँ से आप बिल को क्लियर भी कर सकते हैं। ये बिल, इसके बिल क्लियर को मैं क्लिक करेंगे तो आपका बिल में जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि मैं बारकोड को स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे आप कर्सर रख के कोई बारकोड स्कैन करेंगे तो ये बारकोड का आएगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद आपको सेल्समैन के लिए पूछेगा। तो ये सेल्समैन मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं अगर पेमेंट मोड में जाऊंगा तो पूछेगा, देखिए यहाँ पे बताएगा कस्टमर सिलेक्शन इज मैंडेटरी एज पर करंट पॉलिसी। तो मुझे कस्टमर सिलेक्ट करना होगा। तो कस्टमर सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे सर्च कस्टमर का ऑप्शन है, सर्च कस्टमर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर मुझे कस्टमर से पूछना होगा, सर आपका नंबर बताइए। तो मान लीजिए कि कस्टमर ने नंबर बताया है, ये सर्च करेंगे। अगर वो मेरा कस्टमर मेरा डेटाबेस में होगा तो यहाँ पे दिखाएगा ये नंबर। और इसके बाद में दिखाएगा वेब एंड लोकल। ये वेब एंड लोकल का मतलब है, ये जो कस्टमर है ये बाहर का स्टोर का है। और ये कस्टमर बाहर में भी शॉपिंग करता है और अपना स्टोर में भी शॉपिंग करता है। तो ये कस्टमर के आगे दिखा रहा है वेब एंड लोकल। मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डालूंगा, एक मिनट टाइम दीजिए मुझे।
जैसे ये नंबर डाल के मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए वेब। इसका मतलब है ये कस्टमर मेरा स्टोर का नहीं है, बाहर का है। ठीक है। और आप जैसे अगर मैं मान लीजिए कि आपका नंबर डालता हूँ 100081, सर्च करता हूँ, तो देखिए आप तो कभी आप सक्सेसफुल शॉपिंग नहीं किए, तो इसके लिए आपका नंबर नहीं दिखा रहा है, अपना लिस्ट में नहीं है, तो दिखा रहा है नो कस्टमर इज फाउंड बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे यस करना होगा। फिर आपको पूछना होगा कि सर है तो सर, अगर कंपनी नाम है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और सर है तो ठीक है, उस हिसाब से डिटेल्स लीजिए। फिर आपको नाम डालना होगा, जो भी नाम है वो पूरा डालना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर से डेट ऑफ बर्थ पूछना होगा, डेट ऑफ बर्थ देंगे तो डेट ऑफ बर्थ पूछना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एनिवर्सरी पूछना होगा तो एनिवर्सरी डालेंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड टैग टैग कर देना है। और अगर जीएसटी बिल होगा तो आपको यहाँ पे जीएसटी का डिटेल डालना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड टैग करना होगा। यहाँ पे कंपनी नेम रहेगा तब ये हट जाएगा, जीएसटी के लिए ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप कंपनी नेम देंगे, उसके बाद आपका जीएसटी नंबर देंगे, जीएसटी का इशू हुआ डेट देंगे, स्टेट देंगे, एड्रेस देंगे, पिन कोड वगैरह सब देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड टैग करना होगा। जीएसटी बिल कैसे बनता है उसका अलग से वीडियो है अपना यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, तो उसमें वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेव एंड टैग करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं मेरा नंबर दे के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो ये दिखा रहा है, आप इसको टैग करेंगे, यहाँ पे वो कस्टमर टैग हो जाएगा। आप अगर आप पेमेंट के लिए जाएंगे, पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए आपको अवेलेबल पॉइंट शो कर रहा है। अपना यहाँ पे क्या है, कोई कस्टमर है तो वो अगर अपना रेगुलर परचेस करता है तो उसको लॉयल्टी पॉइंट मिलता है, तो वो कस्टमर के ऊपर कितना पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आगे भी आपको और देखना है तो आप ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है कस्टमर का नाम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो कस्टमर रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ये कस्टमर टाइप क्या है, लॉयल्टी। अगर कोई कस्टमर का टाइप नॉन लॉयल्टी होगा तो वो कस्टमर को ना पॉइंट मिलता है, ना उसका कोई कूपन रिडीम होता है, ना उसका पॉइंट रिडीम होता है। यहाँ पे लॉयल्टी है, मतलब कस्टमर उसका पॉइंट भी जाता है, सब जाता है। इसमें आगे आपको ये कस्टमर कब का है, कब से अपना है, वो देख सकते हैं। ये मेंबर फॉर 2 इयर्स, 2 साल से मेंबर है, कि कब लास्ट ट्रांजेक्शन किए, कितना इसका अवेलेबल पॉइंट है, वो डिटेल्स में आप कस्टमर के बारे में जान सकते हैं। उसका कौन सा बिल हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये बिल में कौन सा स्टोर से क्या कितना बिल हुआ है, कब का डेट में बिल हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दरकार नहीं है लेकिन ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिल में ये हुआ है, ये सब आपको, कब लास्ट बिल हुआ है, कब क्या हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आप ही का स्टोर का अगर कस्टमर, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर जीएसटी कस्टमर है कि नहीं, उसके नाम के आगे जीएसटी नंबर जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिएगा, सेल्स हिस्ट्री, अगर ये कस्टमर आपका स्टोर से परचेस किया है तो कौन सा डेट में कौन सा बिल नंबर के इसमें परचेस किया, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्मल बिलिंग का प्रोसेस। कस्टमर का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिए। अभी हम पेमेंट में जाएंगे। अगर इस पीरियड में इस आइटम के ऊपर कोई ऑफर चल रहा है, अभी अभी इसमें ऑफर चल रहा है कि 5995 शॉपिंग करने से ये फ्री है, तो जैसे ही ये पेमेंट मोड पे जाएंगे तो वो ऑफर के लिए आपको बोलेगा। तो ऐसा अगर फ्यूचर में भी ऑफर चलता है तो ऑफर में अगर कुछ प्रोडक्ट रहेगा तो उस पर सब बारकोड स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट जैसे प्रमोशनल होगा, प्रमोशनल का ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अभी मान के चलते हैं कि कोई ऑफर नहीं है, नॉर्मल बिलिंग प्रोसेस देखेंगे, तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ।
उसके बाद मेरा पेमेंट का विंडो खुला है। तो इसमें बहुत सारा है। ये मान लीजिए कि 595 का कस्टमर है, इसमें कस्टमर ने मुझे कैश में दिया है, तो यहाँ पे मुझे डालना है और मुझे यहाँ पे F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। अगर कस्टमर कैश में 6000 दिया है तो यहाँ पे हमको 6000 डालना है। तो कितना रिफंड करना है चेंज वो भी यहाँ पे दिखा देगा। आपको चेंज रिफंड करना है और बिल को सेव करना है। और अगर मान लीजिए कि आपका कस्टमर ने 5000 में से 990 5000 रुपए कैश में दिया है, तो आपको 5000 कैश में डालना होगा। और आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में दिया है आपका 99 रुपीज, 95 रुपीज क्रेडिट कार्ड में दिया है, तो 95 रुपीज आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में डाल के एंटर मारना होगा। जैसे ही आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डालेंगे तो कार्ड नंबर पूछेगा, तो आपका कार्ड में जब ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा उस कार्ड का। तो वो कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालना होगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पे कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है 1234, तो मैंने 1234 देख लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कस्टमर से 5000 रुपए कैश में लिया है, 95 रुपीज कार्ड में लिया है, और मुझे कस्टमर 900 रुपीज यूपीआई में दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे यूपीआई में 900 रुपीज डाल रहा है। यूपीआई के लिए मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर का 4 डिजिट लास्ट में देना पड़ेगा, 123 ये डाल दिया मैंने मोबाइल नंबर का 4 डिजिट, ओके कर दिया। तो ऐसा मैंने एक मोड में पेमेंट ना लेके 3 अलग अलग मोड में यूज कर सकता हूँ। 5000 रुपए कैश के लिए लिया है, 95 रुपीज कार्ड में लिया है, यूपीआई में 900 रुपए लिया है। ऐसे ऐसे करके कर सकता हूँ। मेरा यहाँ पे जो मोड है वो अगर नॉर्मल कार्ड में होता है तो हम लोग ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डालते हैं। कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें डालते हैं, और कस्टमर यूपीआई में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस फील्ड में डालते हैं, और अगर कस्टमर एमएक्स कार्ड यूज करते हैं तो ये वाला फील्ड यूज करते हैं, और अगर बजाज ईएमआई का ऑप्शन है ईएमआई करते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन। तो अगर यहाँ पे है कि कोई कस्टमर जो है मेरा, मान के चलते हैं कि ये कस्टमर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड में कनेक्शन किया है, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया है, और एक कस्टमर ने 2500 करके 2 क्रेडिट कार्ड अलग अलग यूज किया, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आके 2500 करेंगे, ऐड करेंगे, कार्ड नंबर देंगे 1234, ओके। और एक कार्ड का ऑप्शन है ना, और भी क्रेडिट कार्ड यूज किए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐड कार्ड करना होगा। जैसे ही ऐड कार्ड करेंगे और नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे मैंने 2500 कर देंगे। वो कार्ड का नंबर 1234 नहीं होगा, दूसरा होगा। ये ऑप्शन भी है अपने पास, ये ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट के लिए कर सकते हैं। यूपीआई में जाएंगे, यूपीआई में क्लिक करेंगे, और यूपीआई में अगर ऐड कार्ड करेंगे तो और एक यूपीआई वाला ऐड हो जाएगा। अगर 2 यूपीआई यूज करते हैं तब इसके लिए है। उसके बाद ये हो गया, तो यहाँ पे हमको सेव पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर सेव द बिल करेंगे तो बिल सेव हो जाएगा, कस्टमर के पास ये बिल संग संग एसएमएस में चला जाएगा। और आपको अगर ये बिल दोबारा देना है, कस्टमर को प्रिंट देना है, तो आपको यहाँ पे आना होगा, बिल में आके रिप्रिंट लास्ट बिल करेंगे, तो लास्ट वाला जो बिल होगा आपको ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल बिल कैसे बनता है, बिल कैसे प्रिंट होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एक बिल है, आप बना रहे हैं बिल, सर्च कर रहे हैं, नंबर मिल गया तो उसको टैग कर रहे हैं, और अगर नंबर नहीं है तो फिर वो ऐड कस्टमर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको टैग कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि ऐसा करते करते आपके पास कोई कस्टमर आया ऐसा, और आपके अभी वो 695 का कुछ ये लिया है, एक्सरेज लिया है, अभी वो बिल करने के आया, फिर वो बोल रहा है कि मुझे और भी कुछ देखना है, तो उसके पीछे और एक कस्टमर आ गया है जो मुझे बोल रहा है मुझे बिलिंग कर दीजिए।
तो आपको ये बिल होल्ड करना होगा। उस सिनेरियो में ये वाला क्वेश्चन में आकर अगर आप बिल को होल्ड कर देंगे तो ये बिल होल्ड हो जाएगा और यहां से चला जाएगा। अभी आप दूसरे का बिल करके छोड़ दे रहे हैं, आपको अगर ये बिल वापस लाना है तो ये रिकॉल लास्ट होल्ड बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब उसके बाद ये पेमेंट लेके प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपका ये 2-3 बिल ऐसे होल्ड हो गया तो आपको लास्ट बिल ही आएगा। यहाँ से अगर आप रिकॉल लास्ट बिल करेंगे तो ये आपको लास्ट बिल ही आएगा। इसके लिए और एक जगह है, यहाँ पे बिल में जाएंगे, ये पे रिकॉल हेल्ड बिल बोल के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी मेरा होल्ड बिल होगा सबका लिस्ट में आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर हम रिकॉल करेंगे तो भी यहाँ से आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ से आ गया है और मुझे ये कस्टमर ने ये टाई कॉम्बो लिया है और उसके पास अभी 9171 पॉइंट है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास तो इतना पॉइंट है, मुझे अभी इसमें रिडीम करना है, पॉइंट माइनस करना है। तो हम लोग का जो पॉलिसी है, कोई भी कस्टमर है तो वो अपना मैक्सिमम 500 पॉइंट रिडीम कर सकता है। तो वो एक दिन में एक ही बार रिडीम कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास 9000 पॉइंट है, मैं चाहूं तो ऐसा है 10 आइटम लेके मैं अपना 500 करके 10 तो बिल बनाऊंगा। वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए कस्टमर को 10 दिन आना होगा। 10 दिन में आके एक एक करके वो बिल कर सकते हैं, 500 रुपया करके माइनस कर। लेकिन अपना करंट जो पॉलिसी है, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया करके मैक्सिमम 500 रुपए तक कर सकते हैं। मतलब 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 500 रुपए तक आपका पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। मैक्सिमम 500 होगा, मिनिमम 1 रुपया होगा। 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप कोई भी पॉइंट रिडीम कर सकते हो। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पेमेंट मोड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, अप्लाई कूपन डिस्काउंट, अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट। जब हमको पॉइंट माइनस करना पड़ता है तो मुझे लॉयल्टी डिस्काउंट से माइनस करना पड़ता है। और अगर मैं मुझे कूपन का कोई ऑफर चलाना है तो मुझे यहाँ पे अप्लाई कूपन डिस्काउंट के ऊपर आएंगे तो उसके कूपन डिस्काउंट जब होगा तब ये वाला ऑप्शन काम करेगा। अभी मुझे पॉइंट माइनस करना है तो यहाँ पे अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट में जाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट है मेरा 9171 रुपया 61 पैसा। अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें 695 का है तो मुझे यहाँ पे 695 ही रिडीम करना है। 695 कितना रिडीम करना है वो मुझे डालना होता है। मैंने मान लीजिए 695 डाल दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना लिया है, पॉइंट रिडीम 500, अप्लाई डिस्काउंट 500। मैंने 695 दिया था लेकिन वो 695 ले लिया क्योंकि अपना पॉलिसी है मैक्सिमम 500 लेगा, तो वो 500 ले लिया है। ठीक है, अभी ओटीपी आएगा, मेरे पास ओटीपी आया। अगर मैं यहाँ पे ओटीपी दूंगा और कंफर्म करूंगा तो मेरा वो पॉइंट रिडीम हो जाएगा। ये मेरे पास ओटीपी आया है, मैं आपको ओटीपी दे रहा हूँ, 677346 677346। जैसे ओटीपी डाल के मैं कंफर्म किया, यहाँ पे पे एंड कलेक्ट कैश किया, इसको क्लोज कर दिया। देखिए लॉयल्टी पॉइंट डिस्काउंट 500 अप्लाई सक्सेसफुल कर दिया। देखिए मेरा बिल वैल्यू हो गया 195। अभी मुझे यहाँ पे कितना पेमेंट लेना है, 195। फिर मुझे बिल सबमिट करना है। और अगर यहाँ आके मैं अगर यहाँ से कैंसिल करके पीछे चला जाता हूँ ना तो मैंने अभी जो 500 पॉइंट रिडीम किया है वो कस्टमर का पॉइंट तो ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद वो ब्लॉक खुलेगा। अगर यहाँ से मैं पीछे जाऊंगा कैंसिल करके कि मुझे और कुछ ऐड करना है या कुछ देखना है, यहाँ से अगर बिल मुझे सेव नहीं करके यहाँ से अगर मैं बैक करके कैंसिल करके पीछे जाता हूँ तो कस्टमर का पॉइंट होल्ड हो जाता है। उस केस में मुझे अगर पीछे जाना पड़ेगा इन इमरजेंसी तो मुझे यहाँ पे पहले क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट हो गया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे पीछे जा सकता हूँ। फिर मुझे पेमेंट, फिर मुझे मान लीजिए कि पीछे मैंने इसलिए गया था कि कस्टमर ने और एक कुछ ऐड किया, तो वो ऐड करने के बाद फिर मैं पेमेंट में आया, फिर मैंने अप्लाई डिस्काउंट किया, अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट किया। ये देखिए अभी मेरा पॉइंट है वो T19171.61। अगर मैं डायरेक्ट पीछे चला जाता, मान लीजिए कि मैं अगर इसमें
मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। मैं अभी इसमें 171 माइनस कर रहा हूँ, मैंने सबमिट कर दिया। ये 171 आ गया है, तो इसका मुझे ओटीपी है 143420। ये एनकेस करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। देखिए मेरा 171 माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी पीछे आना है, मैंने क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट नहीं किया, मैं यहाँ से कैंसिल करके ये पे पीछे चला गया, ठीक। क्लियर करके जाना पड़ेगा। अच्छा है, अभी सिस्टम डाल दिया, आपको क्लियर करके ही जाना होगा, ठीक है। वो आपको मैसेज देगा, अभी आपको पीछे जाने नहीं देगा, आपको मैसेज देगा, आपको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप बैक करके जा पाए। ये हो गया मेरा लॉयल्टी डिस्काउंट का। अभी आते हैं कूपन डिस्काउंट। यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि ये कस्टमर के ऊपर कोई कूपन आपका हाथ में लेके आया है कि ये मेरा कूपन है, या मैसेज में आया है कस्टमर को कूपन, तो उसमें कूपन का कोड रहता है। तो आपको कूपन ऐसा अगर होगा तो वहां पे कूपन कोड डालना होगा, आपको पेमेंट में आना होगा, यहाँ पे अप्लाई कूपन डिस्काउंट करना होगा। यहाँ पे अगर आपको कस्टमर के नाम पे कोई कूपन है तो आप शो अवेलेबल कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो कस्टमर के ऊपर अगर कोई कूपन है तो वो दिख जाएगा। जैसे ये कस्टमर के ऊपर कूपन है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कोई कस्टमर के ऊपर कोई कूपन नहीं है तो आपको कस्टमर कोई खुद कूपन लेके आया है तो आपको यहाँ पे हैव ए कूपन कोड, इसके ऊपर जाना होगा और ये कूपन नंबर मैनुअली टाइप करना होगा, या तो वो कस्टमर का मैसेज में होगा या कूपन का कोई प्रिंटेड नंबर होगा, ये सब में होगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो अगर अवेलेबल कूपन में है, यहाँ से कोई कूपन आपको रिडीम करना है, तो आप मान लीजिए कि इसको हमको रिडीम करना है, यहाँ पे दिखा देगा कौन सा कूपन किसके लिए है। शॉप फॉर अबव 99 में कस्टमर को ये कूपन मिला है, 500 GB मिला है, मतलब 500 का कोई कूपन होगा। तो इसके ऊपर आप रिडीम करेंगे तो नीचे देखिए आपको रिडीम वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर रिडीम करेंगे तो देखिए कूपन हो गया है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड कूपन रिडीम्शन, यू कैन नाउ क्लोज द स्क्रीन। तो ये क्लोज करेंगे तो देखिए अगर ये आपके अलर्ट नहीं है, अगर आपके पास ये अलर्ट होता कूपन तो ये आपका कूपन सक्सेसफुली, जैसे लॉयल्टी पॉइंट से 500 रुपीज माइनस होता, यहाँ से भी आपका 500 पॉइंट माइनस होगा। तो ये हो गया आपको कूपन डिस्काउंट के लिए, ये ऑटोमेटिक ये माइनस होकर आपको 500 बाकी का पैसा पेमेंट के लिए आता। कूपन डिस्काउंट होगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे, टैब ए कूपन कोड पे जाएंगे, अगर कस्टमर के पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पे डाल के हम इस पे गो करेंगे तो फिर वही वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर रिडीम करेंगे तो जैसे लॉयल्टी पॉइंट रिडीम होता वैसे ऑटोमेटिक माइनस होता। तीसरा चीज है कि ये बिल हम होल्ड किए थे, अभी तो बिल हम नहीं बनाएंगे, तो इस बिल को अगर हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे ना, यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन ये बिल आपको होल्ड में रह जाएगा। तो ये बिल अगर आप होल्ड किए थे तो इसको अगर हटाना कैसा है, तो आपको बिल में आके यहाँ पे रिकॉल होल्ड बिल में आना होगा, ये वाला बिल को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको कैंसिल बिल करना होगा, और यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ही आपका होल्ड बिल हटेगा। अभी आप रिकॉल करेंगे तो आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां से कैंसिल किया। तो अगर आप इनकेस कोई होल्ड बिल करते और वो बिल आपका होल्ड रहता है, आप उसको बिल नहीं बनाते, कोई भी कारण से आप उसको बिल को कंप्लीट नहीं करते, तो आपको यहाँ पे बिल पे आके रिकॉल होल्ड बिल में आके जो लिस्ट होगा वहां से कैंसिल करके आपको बिल बनाना है। तो नॉर्मल बिलिंग दिखा दिया मैंने, कूपन का दिखा दिया बिलिंग, ये बिलिंग सब दिखा दिया। अभी मुझे दिखाना है आपको कि मान लीजिए कि ये आइटम है आपके पास, ये आइटम का इसे 10524 नेवी ब्लू है, 38 साइज का, आपके पास इसका कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन ये दूसरा आइटम आप 38 को आपको कस्टमर को पहन के दिखा दी।
कि उस कस्टमर को दूसरा नेवी ब्लू आपके पास दूसरा पीस था 38 था, कस्टमर को साइज वाइज सब पसंद आ गया। तो आप यहाँ बैठ के किसी भी आइटम का स्टॉक अपना वेयर हाउस में है कि नहीं, या अपना दूसरा किसी का नजदीक वाला स्टोर भुवनेश्वर में कोई स्टोर में है कि नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइटम में जाके सर्च बाय नेम विथ स्टॉक शो के ऊपर क्लिक करना होगा। पर्टिकुलर जो आइटम आपको देखना है उस आइटम के ऊपर जाना होगा, जाके यहाँ पे स्टॉक फॉर ऑल स्टॉक पॉइंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे शो ऑल सिटीज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये आइटम अगर किसी स्टोर में होता तो यहाँ पे आपको दिखा देता कि ये स्टोर में एक पीस है, ये स्टोर में 2 पीस है। तो ऐसा इन केस होगा तो ये आप दूसरा किसी स्टोर से भी आपको अगर अर्जेंसी होता है तो हम लोग ये करते हैं, तो दूसरा किसी स्टोर से आप उसको मांग सकते हैं। सूट ब्लेजर के लिए हम लोग इसको करते हैं, शर्ट टी शर्ट के लिए ये चीज को हम अप्लाई नहीं करते। तो ये ऑप्शन भी आपको दिखा दिया कि आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह स्टॉक आपको अगर अर्जेंसी होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका आसपास या कहीं पे भी ये स्टॉक अवेलेबिलिटी है। तीसरा है आपको रिटर्न कैसे करना है। कोई मान लीजिए कि आपको कस्टमर आया है और आपको लेके गया है और उसको रिटर्न करना है, तो अपना रिटर्न पॉलिसी है कि हम लोग 15 दिन के अंदर कस्टमर को रिटर्न करते हैं और अपना कैश रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है। कस्टमर को आना होगा, जिस दिन वो आएंगे उसी दिन आपको एक्सचेंज करके जो वैल्यू है उसके ऊपर का वैल्यू लेना होगा या वो वैल्यू लेना होगा, उसका कम में नहीं होगा। मान लीजिए कि कस्टमर 5,000 रुपए के देके कुछ लेके गए थे, तो कस्टमर को 5,000 रुपया या उसको ऊपर का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर सूट लेके गया था तो कस्टमर को रिटर्न में सूट ही लेना है। अगर कस्टमर चाहे तो सूट के बदले में 200 ट्राउजर ले, 300 ट्राउजर ले सकते हैं, 400 ट्राउजर ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है सूट का वैल्यू के या तो इक्वल होगा या उसका ऊपर होगा। वो कुछ भी ब्रेक करके ले सकते हैं। तो उस और 15 दिन के अंदर आना होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए और उसका प्रॉपर बिल लेके आना होगा, क्योंकि बिल में हम लोग देखते हैं कि ये कस्टमर कब लिए थे, ऑफर में लिए थे कि नहीं लिए थे, एक बार रिटर्न हुआ कि 2 बार रिटर्न हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं उस बिल में। इसलिए प्रॉपर बिल होना जरूरी है। अगर प्रिंटेड बिल देता है तो प्रिंटेड बिल होगा। अगर कस्टमर के पास व्हाट्सएप अपना बिल एसएमएस में जाता है संग तो एसएमएस में बिल दिखाना होगा। एसएमएस के बाद नेक्स्ट डे कस्टमर के पास अगर वो नंबर जो देके वो बिल बनाता है वो अगर व्हाट्सएप वाला नंबर है तो नेक्स्ट डे उसके बाद उस बिल का व्हाट्सएप पे कॉपी जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस में अपना बिल जाता है। एक कस्टमर को जब बिल बनाते हैं सेव करते हैं, संग एसएमएस में चला जाता है। उसके बाद अगर आप उसको हार्ड कॉपी देना चाहते हैं तो आप उसको रिप्रिंट करके हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे है कस्टमर के पास तो पूरा बिल व्हाट्सएप पे चला जाता है। तो इसलिए जब रिटर्न करेंगे तो कस्टमर को प्रॉपर बिल होना जरूरी है। और रिटर्न आप अपना क्या है, आगवानी फैशन का जितना भी स्टोर है तो ये आगवानी फैशन से लेता है। अपना दोनों टाइप का स्टोर है, एक आगवानी फैशन है और दूसरा है फ्रेंचाइजी स्टोर है। जिस भी स्टोर के ऊपर पोस्ट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आगवानी फैशन, मैंने अभी कनेक्ट किया यूनिट सिटी सेंटर, मतलब ये आगवानी फैशन का स्टोर है। अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में आगवानी फैशन का कोई स्टोर है, जैसे आपका स्टोर है, आपका यहाँ पे देखिए आपका स्टोर आपका स्टोर है यहाँ पे आगवानी फैशन प्राइवेट लिमिटेड कटक, ये आपका आगवानी फैशन का स्टोर है। तो कोई भी अगर आगवानी फैशन का स्टोर होगा तो आगवानी फैशन का स्टोर से आगवानी फैशन का स्टोर में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई केस आएगा, मान लीजिए कि आपका भुवनेश्वर में किसी स्टोर से बिल देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टोर में लिया है, 15 डेज उसके अंदर है कि नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आप एक्सचेंज कर देंगे। तब उसके लिए आपको एक टिकट क्रिएट करना होगा। टिकट क्रिएट करने पर वो हम लोग यहाँ से वर्क करते हैं, आप वहां से नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग एचओ से बनाते हैं। लेकिन आपको एचओ में इन्फॉर्म करना होगा कि ऐसा मेरा दूसरा स्टोर से आया है तो उसको मैं क्या करना है। वो रेयर केस है, लेकिन मैंने सिनेरियो आपको बता दिया क्योंकि आपका नया स्टोर है। ये हो गया। अभी रिटर्न बिल कैसे बनाना है। जब भी कोई कस्टमर रिटर्न लेके आते हैं तो वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर ही होगा।
तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में आना होगा, रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च बिल करेंगे, वो बिल लेके आ रहा है तो मुझे बिल, उसमें बिल नंबर मिल जाएगा, वो बिल नंबर यहाँ पे मुझे डालना है तो सर्च बिल कर देंगे। अगर मान लीजिए कि बिल नहीं है तो मुझे डेट डाल के कर सकते हैं, जैसे कल का अगर कुछ बिल हुआ यहाँ पे तो मुझे बिल नंबर नहीं है तो मुझे यहाँ यहाँ पे जो है, जो डेट सर्च करके आपको सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो कल का डेट में मेरा एक बिल हुआ था, तो वो एक बिल है, वो बिल का जो है, बिल को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कल एक बिल हुआ है। मान लीजिए कि ये बिल नंबर है, एक नंबर बिल, इसको मुझे रिटर्न लेना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बिल डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे बिल डिटेल्स में भी देख सकते हैं कि कस्टमर ने क्या क्या लिया। और है यहाँ पे, मुझे मान लीजिए कि अभी उसमें 2 आइटम लिए थे, अभी मुझे एक आइटम रिटर्न करना है, तो मैंने बिल सिलेक्ट कर लिया, अभी मुझे रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। मुझे ऑप्शन आ रहा है कि रिटर्न ऑल आइटम या रिटर्न सिंगल आइटम। यहाँ पे अगर करेंगे तो जितना भी बिल में 8-10 आइटम होगा तो पूरा ऑल आइटम एक साथ रिटर्न हो जाएगा, और मुझे सिंगल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये, तो जैसे मैंने मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा आइटम रिटर्न करना है। मुझे मान लीजिए ऊपर वाला आइटम रिटर्न करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिटर्न आइटम करना है, और वो पूछ रहा है ये, अगर येस करेंगे तो ये बिल के साथ जो कस्टमर है वो टैग हो जाएगा, तो ये आपको येस करना है, तो येस कर दिया। तो ये वाला बिल, एक जो कस्टमर कल लेके गया था वो कस्टमर का बिल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी माइनस दिखा है, अभी यहाँ पे आ गया है, तो मुझे पेमेंट मोड में जाना होगा। जैसे ही पेमेंट मोड में जाऊंगा तो पूछेगा कि रिटर्न रिटर्न रीजन इज मैंडेटरी, तो यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न में जाएंगे, सर्च बिल पे जाएंगे, सॉरी रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न रीजन पे जाएंगे, क्यों कस्टमर रिटर्न कर रहा है वो आपको यहाँ पे रिमार्क्स में देना होगा। अपना यहाँ पे 2-4 रिमार्क्स ही है, ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए कस्टमर रिटर्न करता है, या साइड इशू के लिए, ज्यादातर वो साइड इशू के लिए यूज कर सकते हैं, तो साइड इशू सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे पेमेंट में आएंगे, और यहाँ से हम लोग इशू क्रेडिट नोट एंड सेव करेंगे। इशू क्रेडिट नोट एंड सेव जैसे ही करेंगे तो वो कस्टमर के नाम पे क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। उसके बाद ये कस्टमर का जो है 2295 वो बिल आपका क्रेडिट नोट इशू होकर सेव हो जाएगा। उसके बाद उसके बदले में कस्टमर जो माल लिए है, मान लीजिए कि उसके बदले में फिर कस्टमर ने लिया है ये वाला माल, बदले में कस्टमर ने ये माल लिया है, तो मेरा क्रेडिट नोट इशू होकर सेव हो गया था। उसके बाद जब आप पेमेंट मोड में आएंगे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट रिसीट बोल के एक सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके F8 करेंगे तो वो वाला कस्टमर का क्रेडिट नोट का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे नाम पे कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं है क्योंकि वो कस्टमर अलग था, ये कस्टमर अलग है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप F8 करेंगे तो वो क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो आपका 2000 समथिंग का था, तो वो क्रेडिट नोट जिस वैल्यू का था उसी वैल्यू का एडजस्ट होगा। बैलेंस का वैल्यू आपको कैश में हो, कार्ड में हो, उसमें पेमेंट लेके बिल को सेव कर देगा। ये हो गया आपका रिटर्न वाला चीज, ठीक है। और अभी उसके बाद अपना एक नियम है कि कोई मान लीजिए कोई कस्टमर छोटा आइटम लिया है, कोई शर्ट लिया है, कुछ लिया है, तो उसके साथ आपका जो क्या है, आप इसको पीपी दे रहा है, मतलब कैरी बैग दे रहा है, तो पेपर वाला बैग दे रहा है, तो अपना प्रोडक्ट के साथ अपना पेपर बैग भी स्कैन करना पड़ता है। तो पेपर बैग स्कैन करने के लिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर, टेबल के ऊपर 2 बारकोड दिया जाएगा। अपना 2 तरीके का पेपर बैग होता है, एक बड़ा या छोटा।
दोनों बारकोड आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा। जैसे अभी सब स्टोर में होता है, कोई कस्टमर लेता है तो उसके साथ साथ आपको बारकोड भी स्कैन करना पड़ता है। फिलहाल के लिए हम लोग कैरी बैग के लिए कोई चार्ज नहीं करते, 6 रुपए करके दाम है, कोई चार्ज नहीं करते, कैरी बैग फ्री हो जाता है प्रोडक्ट के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कस्टमर ने ये वाला चीज दिया है, दिया है। ये कैरी बैग दो था, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। एक्सपीरियंस लिया है तो हम लोग छोटा वाला कैरी बैग देंगे, तो एक छोटा वाला कैरी बैग इसके साथ हम स्कैन कर लिया। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे 6 रुपए दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पेमेंट मोड में जाएंगे, 701 था, पेमेंट मोड में जाएंगे, देखिए हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का दाम ही पकड़ेंगे, कैरी बैग आपको फ्री हो गया। ऐसे आपको अगर कोई बिल में आपको कैरी बैग इशू कर रहा है तो आपको कैरी बैग भी यहाँ पे पेपर बैग भी स्कैन करना पड़ेगा। ये हो गया बिल वाला चीज। बिल में है, ये है पॉइंट रिड्यूशन मैंने बता दिया है, और रिटर्न का मैंने बता दिया है, बिल का ये बता दिया है, आइटम का बता दिया है, सर्च का बता दिया है, बिल क्लियर का बता दिया है। और अभी जैसे, हाँ ठीक है, हो गया ये चीज तो बिल में हो गया। अभी हो गया आपका बिलिंग रिलेटेड। मान लीजिए कि आपका सारा दिन का बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके टास्क में आके यहाँ पे क्लोज सेशन ब्लाइंड ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा, तो आपका सारा दिन का जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद ये आपका हो गया बिल, आप यहाँ पे आए टास्क में आए, क्लोज सेशन ब्लाइंड के ऊपर क्लिक कर दिया, यस वगैरह आएगा तो यस कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक ऑफिस में जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है, सेटलमेंट में जाना है। जैसे हम लोग पॉज वॉज का सेटलमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं, वहां से सेटलमेंट में जाना है। आपको यहाँ से ऐड करना है, ऐड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाता है सेटलमेंट फॉर, मतलब वो कौन सा दिन के लिए सेटलमेंट कर रहा है ये वो दिखाता है। तो मान लीजिए कि ये 2 तारीख के लिए मेरा आज बिलिंग कंप्लीट हो गया, तो 2 तारीख का सेटलमेंट हम कर रहे हैं, तो ये 2 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। 2 तारीख में मेरा कितना कैश में सेल हुआ है, कितना कार्ड में सेल हुआ है, कितना यूपीआई में सेल हुआ है, वहां पे सारा चीज दिखाएगा। तो वो आपको मिलाना है। मान लीजिए कि आपका कार्ड सेल क्या है वो आपको देखना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ड्रॉयर में चेक करके देखना है कि आपका उतना चार्ज की है कि नहीं। हाँ, डेली आपका स्टोर का बिलिंग खत्म हो जाने के बाद आपको सेटलमेंट करना होगा, और सेटलमेंट के करने के टाइम आपको ये सब चेक करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्ड सेल कितना है, यूपीआई सेल कितना है, तो सब आपको डिटेल्स आ जाएगा। वो सारा डिटेल्स आपको कैश ड्रॉयर के साथ मैच करना है। मैच करने के बाद आप इसमें अपना फुटफॉल्स डालेंगे कि उस दिन के लिए आपका स्टोर में कितना आया था। अगर 0 कोई कस्टमर नहीं आया तो 0, अगर 10 कस्टमर आया तो 10, अगर 5 कस्टमर आया तो 5, कितना बिल हुआ वो नहीं, कितना फुटफॉल्स हुआ, कितना कस्टमर अचीव हुआ वो नहीं है, कितना कस्टमर मेरा स्टोर में आया है वो आपको डालना होगा। 10 कस्टमर आया, उसमें से 2 कस्टमर लिया, तो यहाँ पे आपको फुटफॉल्स में 10 डालना है, 2 नहीं। अगर आपका 10 कस्टमर आया, 10 कस्टमर ही ले लिया है तो 10 डालना है। और अगर आपको पास 10 कस्टमर आया, कोई भी नहीं दिया, तो आपको 10 डालना है। जो कस्टमर आएगा वो डेटा आपको डालना है, उसके बाद सेव करना है, तो आपका ये उस दिन के लिए सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा मान लीजिए कि 2 तारीख को मैंने सेव कर दिया, 2 तारीख का मेरा सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैं 3 तारीख को सुबह आऊंगा ना, तो मुझे सुबह आने के बाद मैंने इसको, सुबह 3 तारीख को आया, मैंने पॉज ऑन किया, मेरा बैकअप चलाया, बैकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉज चलाया, वहां पे अगर मैं यहाँ पे बिलिंग करने जाऊंगा ना तो बिल करने नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि आपने
लास्ट दिन जो है क्लोज सेशन ब्लाइंड किए थे। अभी आपका स्टोर में कोई सेशन नहीं है, तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट सेशन बोल के एक ऑप्शन है, वो आपको ऑन करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी आपका स्टोर है। मान लीजिए मेरा स्टोर में अभी, आपका स्टोर में मैं यहाँ पे पॉज खोला हूँ, सर्च कस्टमर किया हूँ, सर्च किया हूँ। देखिए आपका स्टोर में ये वेब दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो कस्टमर है यह मेरा सक्सेस का कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, लेकिन मेरा स्टोर के लिए ये नया कस्टमर है, इसलिए मुझे वेब दिखा रहा है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना होगा पहले, उसके बाद टैग करना होगा, तब वो बिल दिखाएगा। अभी उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि मेरा पूरा पूरा सब स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद अभी आप पेमेंट मोड में गए हैं, तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि मेरा स्टोर में कोई सेशन ओपन नहीं है। तो मुझे पहले आके, जब दिन में आके पहले क्रिएट सेशन करना होगा। देखिए ये स्टोर में मेरा क्रिएट सेशन हाईलाइटेड है, और ये वाला सेशन में ऑलरेडी सेशन क्रिएट किया हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्रिएट सेशन हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लोज सेशन ब्लाइंड वाला चीज हाईलाइटेड है, क्योंकि इसमें सेशन ऑलरेडी रनिंग। और आपका स्टोर में क्या है, आपका स्टोर में क्रिएट सेशन देखिए हाईलाइटेड है, क्लोज सेशन ब्लाइंड वाला हाईलाइटेड नहीं। इसका मतलब आपको क्रिएट सेशन करना होगा। जैसे आप क्रिएट सेशन करेंगे आपको सेशन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप बिलिंग बिलिंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे ही आप बिलिंग करने जाएंगे उसके बाद आपका मान लीजिए कि आज का डेट में आपका जो बिलिंग था वो मेरा कंप्लीट हो गया, तो क्या करना होगा, मुझे सेटलमेंट करना होगा। यहाँ पे बैक ऑफिस में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सेटलमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे सेटलमेंट फॉर 1 तारीख का, अभी आपका कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्ड ट्रांजेक्शन नहीं है बोल के सब चीजें। यहाँ पे आपका टोटल कितना सेल हुआ है, कैश हुआ है, वो सब भी दिखा देता है। और यहाँ पे कार्ड में भी कोई ट्रांजेक्शन अलग अलग नहीं है बोल के सब चीजें। तो मुझे अभी आज का रेट का सेटलमेंट करना है ना, तो मुझे फुटपल्स डालना है। अभी आपका स्टोर ओपन नहीं हुआ है तो कोई फुटपल्स नहीं है, तो हम 0 डालेंगे। 0 डाल के सेव करेंगे ना, तो सेव वो करने नहीं देगा। सेव हो गया, ठीक है। आज का दिन का जो है सेटलमेंट वो कंप्लीट कर। यहाँ पे सेटल दिखा, नेट बार ऑफलाइन हो गया। यहाँ पे सेटल दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका ये डेट का सेटलमेंट हो गया, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट डेट आएंगे तो आपको यहाँ पे आके टास्क में आके आपको फिर से क्रिएट सेशन करना होगा। तो ये सेटलमेंट आपको आपका जो दिन होगा उसका खत्म करने से पहले आपको पहले टास्क में आके यहाँ पे क्लोज सेशन ब्लाइंड करना है, फिर आपको सेटलमेंट करना है। बैक ऑफिस में आके ट्रांजेक्शन में आपको सेटलमेंट करना है, ऐड करके वो डेट डाल के फुटफॉल डाल के सेव करके सेटलमेंट करना है। हाँ रात को जब मॉर्निंग में आप आएंगे तो आपको क्रिएट सेशन करना होगा, और जब आप रात को निकलेंगे तो पहले आपको क्लोज सेशन ब्लाइंड करना है, फिर आपको सेटलमेंट करना है। तो ये था बिलिंग का, ये अपना बिलिंग का पार्ट था जितना है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे रिपोर्ट पार्ट है, और गुड रिसीव गुड रिटर्न, ये सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी बिलिंग का पार्ट है, मैंने दिखा दिया इसको। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी आते हैं हम पॉज में। तो यहाँ से एप्लीकेशन कंट्रोल से हम पॉज में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बिलिंग करते हैं। बिल करते हैं, बिल का प्रिंट विट देना है वो प्रिंट देते हैं, अपना यहाँ पे क्या स्टॉक है वो चेक कर सकते हैं।
तो पहले हम आते हैं कि स्टॉक चेक करने में। स्टॉक कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे आइटम है, आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बाई विच स्टॉक शो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी आर्टिकल सर्च करेंगे तो वो आर्टिकल अपने पास स्टॉक है कि नहीं वो दिखा देता है। जैसे मान लो कि ये एक आर्टिकल है SHF2227, ये हम सर्च करेंगे। तो ये आइटम में अगर हम मेरे पास है, ये देखिए ये आइटम में मेरे पास येलो कलर का है, 42 नहीं है, 44 एक पीस है, 39 दो पीस है, और 40 जो है वो दो पीस है। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ का स्टॉक। तो अगर कोई कस्टमर हमके आकर बोलता है कि ये जो 42 मेरे को आप जो दिए, मेरे को 40 साइज टाइट हो रहा है, तो 42 साइज मेरा ठीक होगा, हम दूसरा शार्ट में इसको ट्रायल कर लिए। तो आपके पास तो 42 है, तो तुम स्टॉक चेक करके देख रहे हो कि तुम्हारे पास 42 नहीं है। तो ये हम शार्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन सूट में ये होता है कि कस्टमर को दूसरा सूट में 42 फीट आ गया है, लेकिन ये वाला ही पीस उनको चाहिए। तो तुम ये यहाँ से बैठ के ये 42 कहीं पे और अवेलेबल है कि नहीं उसको तुम चेक कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा कि जो तुमको चेक करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि ये शर्ट है येलो कलर का 42, ये मेरे पास नहीं है, आपको देखना है कि ये कहीं और पे भी अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको इसको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक फॉर ऑल स्टॉक पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमको ऑनलाइन स्टॉक है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो शो स्टॉक इन ऑल सिटीज, इसके ऊपर ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टिक करना होगा, चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। तो इसको टिक करेंगे तो ये आइटम अगर कहीं और जगह पे है तो दिखा देगा। ये देखो ये स्टार्ट में है, एक पीस है, हावड़ा में ऑफिस में मतलब हेड ऑफिस में है, वहाँ पे इसका 6 पीस है, और एक कलकत्ता में एक दुकान है उसका एड्रेस आ जाता है यहाँ पे। ये देखो ये मेट्रोपोलिस शॉप नंबर है, हाईलैंड पार्क है, इसका स्टोर का फ़ोन नंबर है, ये सब। तो तुमको अगर ये दिखता है तो फिर तुम यहाँ पे जो डिस्पैच करता है प्रमोद उसको बोलेंगे कि मेरे को देखिए ये सूट कस्टमर को पसंद आ गया है, ये इसका मुझे ये रिक्वायरमेंट है, हम दिखा है कि ये स्टोर में 1 पीस है, ये आपका हेड ऑफिस में 6 पीस है, और ये स्टोर में है, तो आप देखिए इसको अरेंज कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से क्या है हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टॉक मेरे स्टोर में अगर 0 है तो और किसी स्टोर में उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो इस हिसाब से बात करके हम अरेंज करके कस्टमर को वो अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन स्टॉक चेकिंग प्रोसेस। अगर अपना स्टोर में देखना है तो फिर हमको यहाँ आइटम में आके या F2 क्लिक करके सर्च बाई नेम स्टॉक शो करके अपना डिज़ाइन नंबर मार के सर्च करके देखना है। और अगर कहीं और जगह अवेलेबल है कि नहीं तो पर्टिकुलर उसको साइज को सिलेक्ट करके ऑनलाइन सर्च में जाके उसको कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉक चेकिंग वाला प्रोसेस। अभी करते हैं क्या हम बिल। तो बिल करने के लिए अपना पॉलिसी है कि आपको बिल करने के लिए कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ये फील्ड हम लेते हैं। और आइटम और कस्टमर को जो एक बार माल बेच दिए उसका 7 दिन के अंदर उसका रिटर्न होता है। और कोई भी सामान अगर कस्टमर को देते हैं उसके बाद वो एक्सचेंज ही होता है, ऐसा कोई अपना पॉलिसी नहीं कस्टमर वो माल आपको वापस दे जाए उसके बदले में पैसा ले जाए, या अभी माल दे के जा रहा है हम उसको क्रेडिट नोट दे दिया या डेबिट नोट दे दिया है बाद में आके वो एडजस्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा बिल टू बिल होगा, और 7 दिन के अंदर उसको एक्सचेंज करना होता है। और एक्सचेंज के बदले में उसको उसी MRP का माल लेना होगा या उससे हायर MRP का माल लेना होगा, और पैसा रिफंड का कुछ नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे बिल करने के लिए पहले हम आइटम स्कैन करेंगे। कोई भी आइटम स्कैन करो। जैसे ही हम आइटम स्कैन करेंगे तो यहाँ पे सेल्समैन का नाम आ जाएगा। तो ये हम लोग का सेल्समैन टैगिंग मैंडेटरी है। तो जो सेल्समैन एक्चुअल में कस्टमर को डील करते वो सेल्समैन का नाम हम यहाँ पे डालते हैं। जो बिल बना रहा है उसका नहीं है, जो सेल्समैन डील करता है कस्टमर को उसका नाम डालते हैं।
तो फिलहाल हम इसको टेस्ट में ले लेते हैं। टेस्ट सेल्स में ले लिया है। तो मान लीजिए कि कस्टमर हमको ये लिया, अभी आपको पूछना है सर आपका नाम मोबाइल नंबर बताइए। तो पहले हमको कस्टमर को सर्च कस्टमर में जाके ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो अपना मोबाइल नंबर बताओ। 7903828 इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको सर्च करना है। तो ये कस्टमर अपना देखो ये डेटाबेस में है, उत्तम नाम है, ये कस्टमर अपना डेटाबेस में है। ये कस्टमर का नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये वेब एंड लोकल है। इसका मतलब क्या है वेब एंड लोकल, कि ये कस्टमर जो है अपना पुराना कस्टमर है, पहले भी ले चुका है। और ये जो कस्टमर है ये अपना यहाँ का ही कस्टमर है, बाहर का स्टोर का नहीं है। अभी यहाँ से अगर हम टैग करेंगे तो ये कस्टमर ये बिल के लिए टैग हो जाएगा, तो ये कस्टमर के नाम पे ये बिल हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई नया कस्टमर का मोबाइल नंबर है, ये कस्टमर इसको हम सर्च करते हैं। देखो ये कस्टमर का डेटाबेस नहीं है। क्या बोला, नो कस्टमर फाउंड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, डू यू वांट टू ऐड दिस कस्टमर नाउ। तो इसको अब यस करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक ये विंडो खुल जाएगा, इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, हमको अगर सर होगा तो मिस्टर होगा, नहीं तो 20 होगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर। फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम देना है, और कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ लेना है और एनिवर्सरी लेना है अगर देता है तो। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी अगर देंगे तो वो पर्टिकुलर मंथ में उसको कुछ स्पेशल ऑफर जाएगा, ये हमको कस्टमर को बोलना है। और ये अगर देंगे तो इसको लेके इसको सेव एंड टैग जैसे ही करेंगे तो वो कस्टमर का डेटाबेस में सेव भी हो जाएगा और ये यहाँ पे टैग भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको नहीं करते, हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब दोबारा हम सर्च करते हैं और एक नाम नंबर के साथ, ये नंबर है, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, और यहाँ पे लोकेशन पे दिखा रहा है वेब। जब तुम्हारा नंबर हम सर्च किया था तब दिखा रहा था वेब एंड लोकल, और अभी दिखा रहा है वेब। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ है, इसका डिफरेंस हुआ है कि ये जो कस्टमर है ये अपना कस्टमर है, सक्सेस का कस्टमर है, लेकिन तुम्हारा स्टोर का कस्टमर नहीं है। इसे दूसरा स्टोर का कस्टमर है, तुम्हारे पास आया है, तो इसलिए ये अपना डेटाबेस में है लेकिन तुम्हारा स्टोर का डेटाबेस में नहीं है, तो इसलिए दिखा रहा है वेब। तो ऐसा अगर आता है तो तुम इसको अगर टैग करोगे तो यहाँ पे ये टैग नहीं होगा। तुमको पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड करना होगा और फिर जाके तुमको यहाँ पे टैग करना होगा, तब जाके ये कस्टमर तुम्हारा टैग होगा यहाँ पे, ठीक है। तब जाके तुम्हारा ये कस्टमर यहाँ पे देखो टैग हो गया, ये हो गया, ये कस्टमर अभी टैग हो गया। तो अभी मान लो कि हमको दूसरा कस्टमर टैग करना है, तो हम इसको दूसरा कस्टमर में टैग करते हैं, इसको सर्च करते हैं, इसको टैग करते हैं, इसको टैग करते हैं। देखो ये टैग हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे जब कस्टमर आता है ना, तब इसके जो एरो है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर का डिटेल्स हमको मिल जाएगा। इसमें हम इसका जो सेल्स हिस्ट्री में जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कस्टमर कब परचेस किया था, कितना का परचेस किया था, उसका एक सेल्स फिगर आ जाता है। और फिर इसके ऊपर जो कैश और कार्ड जो लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, इसके ब्लू कलर में है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलता है, उसमें हम लोग का कस्टमर का कितना पॉइंट है, लॉयल्टी पॉइंट क्या है वो हमको पता चल जाता है। तो जैसे हम क्लिक किए, थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ ये देखो ये गिरिसिस ब्राउजर बोल के एक विंडो खुला है। तो इसमें हमको ये देखो कस्टमर का जो पॉइंट है, ये कस्टमर का अवेलेबल पॉइंट 10,790 है। तो जो कस्टमर का जो अवेलेबल पॉइंट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो उसमें अगर वो चाहे तो अपना पॉलिसी है कि मैक्सिमम रिडीम हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके। जैसे ये कस्टमर का 10,790 पॉइंट है तो ये 10,700 तक ये पॉइंट रिडीम हो सकता है,
ठीक है। और अभी जो है नियम उसके हिसाब से कि सीएलपी रिडीम्शन अगर कोई ऑफर लेता है, कोई भी एडिशनल ऑफर लेता है, तो उसके साथ ये वाला चीज क्लब नहीं होता है। ठीक है, तो पॉइंट रिडीम्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ से हमको देखना है कस्टमर का, हर एक कस्टमर का मुझे जो मेरा सर्च करके आता है, इसका मतलब है वो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो उस कस्टमर को जो भी मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसका मुझे पॉइंट चेक करके देखना है। पॉइंट चेक करके देखने के बाद वो कस्टमर को पुश करना है कि सर आपके पास इतना पॉइंट है, मैं इसको बिल में रिडीम कर देता हूँ। ठीक है, और रिडीम करना है। रिडीम प्रोसेस भी मैं दिखा दूंगा तुमको। हम्म। तो ये आ गया है, तो इसको हमको क्लोज करना है। अभी हमको रिडीम नहीं करना है, तो इसको क्लोज कर दिए। तो ये हो गया, कस्टमर भी मेरा टैग हो गया है, कस्टमर में सामान भी ले लिया। अभी हमको जाना है पेमेंट मोड पे। तो पेमेंट मोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे पेमेंट मोड में कैश है, बजाज फिनसर्व है, डेबिट कार्ड है और एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, तीनों ऑप्शन है। कस्टमर अगर कैश में पूरा देता है तो यहाँ पे कैश में हमको 2995 लिखना है और ये इंटर मारना है, और सेव द बिल करने से कैश वाला हो गया है। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 2000 रुपये का एक 2000 का नोट कैश में देता हूँ, और बाकी का जो है आपका बैलेंस ड्यू है 995, ये आपको मैं कार्ड में पेमेंट करता हूँ। तो हमको 2000 कैश में ले लिया, तो 2000 हम कैश में मारेंगे, बाकी 995 हमको 995 यहाँ पे कार्ड में मारना है। और कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट नंबर है, हम एज्यूम कर लेते हैं 1234 है, वो डालना है और ओके करना है। तो ऐसे भी हम पेमेंट ले सकते हैं कि 2000 कैश में कस्टमर दिया, 995 कार्ड में दिया, तो कैश यहाँ पे कार्डर की यहाँ पे दे के हम पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिल सेव कर देंगे, तो बिल सेव हो जाएगा। ये हो गया कैश और कार्ड का। और कार्ड का जो है लास्ट में 4 डिजिट हमको डालना होता है। और बिल हम तभी सेव करेंगे कि कैश में बिल हो। तो कैश मेरा कैश ड्रॉयर में आ गया है। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। जब भी मेरे पास कैश आ जाएगा मेरा कैश ड्रॉयर में, और मेरा क्रेडिट कार्ड में मैं पेमेंट लूंगा, पेमेंट का चार्ज स्लिप निकल जाएगा, उसके बाद ही हमको सेव बिल करना है। ऐसा नहीं कि सर कार्ड में देंगे, ठीक है हम सेव कर दिया, फिर कार्ड में डिक्लेयर हो रहा है कैश में, ऐसा नहीं है। जो भी मेरा पेमेंट मोड कंप्लीट होगा उसके बाद ही हमको यहाँ पे डालेंगे और बिल सेव करेंगे। और मान लो कि ये 2995 का बिल है, कस्टमर एक 2000 और एक 5000 का, दो 2000 का नोट दिया है, तो तुम यहाँ पे 4000 लिख सकते हो। जो तुमको अमाउंट मिला है, 2000 का नोट दिया, तो तुम यहाँ पे 4000 लिख दियो और इंटर कर दियो। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा चेंज जो है वो दिखा देगा कि तुम कितना चेंज कस्टमर को देना है। मतलब तुमको 1000 और 5 रुपये कस्टमर को देना है, तो तुमको 4000 लेना है और 1000 और 5 रुपये कस्टमर को देना है। उसके बाद गिव चेंज एंड सेव द बिल करना है। तो जैसे ही हम लोग बिल सेव करेंगे, कस्टमर के पास ये बिल का एक एसएमएस, ये जो नंबर कस्टमर दिया है इसके ऊपर बिल का एक कॉपी चला जाएगा। और उसके बावजूद भी कस्टमर को अगर वो बिल का कॉपी उसका सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो यहाँ पे हम बिल में आके रीप्रिंट लास्ट बिल करेंगे, तो वो बिल का प्रिंट निकल जाएगा और वो हम कस्टमर को दे देंगे। लेकिन पहला ऑप्शन जो है एसएमएस में, वो कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया नॉर्मल बिलिंग का प्रोसेस। अभी कोई कस्टमर आके बोलता है कि ये जो मेरा है इसमें, अभी हम तुम लोग जानते हैं कि एसबीआई कार्ड का ऑफर चल रहा है। तो ऐसे अगर एसबीआई कार्ड का ऑफर हो, किसी भी और भी ऑफर हो, तो उसमें कैसे बिल करना है कि अभी आप लोगों का ऑफर चल रहा है कि कोई कस्टमर एसबीआई कार्ड में पेमेंट करेगा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करेगा, तो उसको 10% डिस्काउंट देंगे। तो पहले हम लोग क्या करना है, कंफर्म कर लेना है कि हाँ कस्टमर एसबीआई क्रेडिट कार्ड में ही पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नॉर्मल स्कैन कर लिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऑफर में जाना है, बिल डिस्काउंट में जाना है, और यहाँ पे देखो 10% एसबीआई क्रेडिट कार्ड छोड़ना है, छोड़ के रखिए। तो इसको जैसे जैसे ऑफर होगा, तो जो ईचो से कम्युनिकेट किया जाएगा वैसे वैसे डिस्काउंट का टाइप आ जाता है, तो उसी को सिलेक्ट करके बिल करना होता है। तो मान लो कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाला बिल है, तो इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, ये एसबीआई 10% को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 10% ऑटोमेटिकली माइनस हो गया है। जब ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो बिल डिस्काउंट है 2995 का 10% डिस्काउंट होके यहाँ पे दिखा दिया है कि 10% एसबीआई क्रेडिट का डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है।
ठीक है। तो अभी उसके बाद पेमेंट मोड पे जाएंगे। और ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड में हमको पेमेंट ले लेना है और सेव द बिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये डिस्काउंट वाला बिल हो गया है और यहाँ पे हम क्लिक करके उसका स्टेटस देख सकते हैं कि क्या डिस्काउंट लिया है नहीं लिया है। ये हो गया क्रेडिट कार्ड वाला डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट को हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कर दिया अभी, तो देखो फुल अमाउंट में आ गया, ये डिस्काउंट वाला ये भी हट गया। तो मान लो कि ये कस्टमर अभी 995 है इसका, तो ये चाहता है कि ये तुम्हारा 100 रुपये CLP से माइनस करेगा, तो CLP पॉइंट से माइनस करेगा। तो वो कैसे होगा हमको, उसके बाद ये कस्टमर का हम यहाँ से देख लिया कि उसके बाद 10,000 पॉइंट है, तो वो बोला सर हम अभी तो 100 पॉइंट माइनस करेंगे। तो पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अप्लाई कूपन डिस्काउंट है और एक अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट है। तो कोई कूपन नंबर या कूपन का कोई ऑफर अगर हम यहाँ से करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आपको अप्लाई कूपन डिस्काउंट में जाना है। और अगर हम लॉयल्टी पॉइंट माइनस करेंगे, जो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये वो लॉयल्टी पॉइंट है, वो लॉयल्टी पॉइंट माइनस करेंगे तो हमको अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट के ऊपर जाना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से उसका कितना पॉइंट है वो दिखा देगा। ये देखो उसका अवेलेबल पॉइंट है ये 10,790। एक पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, एक पॉइंट इजकल टू 1 रुपया, मतलब 10,790। और कितना पॉइंट रिडीम करना है, तो ये पूरा बिल वैल्यू ऑटोमेटिक ले लिया है, लेकिन कस्टमर बोला मुझे 100 रिडीम करना है, तो हमको यहाँ पे 100 लिखना है। और पूरा रिडीम करना होता है तो हम इसमें 2,900 लिखते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास 10,000 पॉइंट है, हम 100 के मल्टीपल ऑफ 100 कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम इस बिल में हम 2,900 पॉइंट ही रिडीम कर सकते हैं। 2,900 होगा ये, 2,900 पॉइंट ही रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अभी कस्टमर बोला है कि हमको 100 पॉइंट रिडीम करना है, तो जो पॉइंट रिडीम करना है हम 100, इसको 100 कर देंगे। तो हमको ये एकदम हमको एक बार रिडीम के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कस्टमर के पास एक OTP जाता है और ये 100 नंबर जो है ये रिडीमशन हो जाता है। तो हमको रिडीम के ऊपर क्लिक कर दिए, ये कस्टमर के पास OTP चला गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे OTP डालेंगे, OTP आया है मेरे पास 953218। तो OTP डालेंगे 953218। उसके बाद हमको इंटर मारना है। तो देखो दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट पॉइंट रिडीमशन, यू कैन क्लोज द स्कीम। हो गया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है लॉयल्टी डिस्काउंट 100% अप्लाइड सक्सेसफुली। इसको ओके करेंगे। देखो यहाँ पे बिल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है लॉयल्टी डिस्काउंट 100, बिल वैल्यू देखो 2895 हो गया। तो यहाँ से फिर हमको पेमेंट लेना है 2895। कैश होगा तो कैश, कार्ड होगा तो कार्ड करके हमको बिल सेव करके सेव कर देना है। और यहाँ से अगर हम बैक करते हैं कैंसिल करके फिर पुराना विंडो में चले जाते तो ये कस्टमर का 100 पॉइंट जो है ये आधा घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ से हमको बैक नहीं करना है। जब भी हम रिडीमशन का एक बार OTP डाल के सबमिट कर दिया है, डिस्काउंट लॉयल्टी डिस्काउंट अप्लाई हो गया है, तो हमको बिल सेव करके ही जाना है। अगर इन केस कस्टमर बोल रहा है कि नहीं हमको अभी याद आया हमको और भी सामान लेना है, हमको 100 रुपये रिडीम नहीं करना, हमको 200 एक साथ रिडीम करना है, तब तो हमको बैक करना ही होगा। तब हम क्या करेंगे, पहले क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। का इशू क्लियर लॉयल्टी डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर से अप्लाई लॉयल्टी डिस्काउंट का ऑप्शन शो करेगा। इसका मतलब डिस्काउंट क्लियर हो गया। अभी यहाँ से हम कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड करके फिर से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमको कूपन वाला रिडीमशन करना है तो फिर से हमको पेमेंट मोड में जाना है। हम एक साथ दोनों नहीं कर सकते, कूपन और लॉयल्टी पॉइंट एक साथ एक ही बिल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी हमको अगर कूपन डिस्काउंट में जाना है तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई कूपन डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ पे कूपन डिस्काउंट का ऑफर आएगा,
यहाँ पे अगर कस्टमर के पास एसएमएस में कोई कूपन है, वो कूपन हमको रिडीम करना है, तो यहाँ पे आपको हैव ए कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो वो कूपन कस्टमर को जो बताएगा वो कूपन को डालना होगा, उसके बाद गो करना होगा, फिर कूपन रिडीम हो जाएगा। और अगर हमको देखना है कि कस्टमर के पास क्या कूपन है कि नहीं, तो यहाँ पे हम बिल करने टाइम हम कोई भी कस्टमर का चेक भी कर सकते हैं। शो अवेलेबल कूपन देख लिया है, किसी को ऐसा पॉइंट नहीं है तो अगर कोई कूपन है तो यहाँ पे दिखा रहा है नो कूपन कोड आर अवेलेबल, मतलब इस कस्टमर का कोई कूपन है भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए दिखा रहा है। अगर अवेलेबल होता है तो सिंपल हमको वैसे ही है, कूपन डिस्काउंट सिलेक्ट करना होता है, और कूपन जैसे लॉयल्टी पॉइंट में ओटीपी जाता है, कूपन डिस्काउंट में कोई ओटीपी नहीं जाता है, सिर्फ सिलेक्ट करके इंटर दबाने से कूपन रिडीम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ये वाला डिस्काउंट वाला लॉयल्टी वाला बिल कैसे करना है। अभी मान लेते हैं कि कोई बिल में हम डिस्काउंट दिए, तुमको ईचओ से बोला गया है कि ये बिल में तुम 95 रुपीज़ डिस्काउंट कर दो मैनुअली। तो उसको हम कैसे करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक बिल डिस्काउंट होता है और एक आइटम यहाँ पे डिस्काउंट होता है। तो ये दोनों डिस्काउंट का ऑप्शन क्या है, तुम और एक प्रोडक्ट स्कैन करो। तो देखो ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्रीम कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक है इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हुआ है, और जो यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है ये इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। अभी क्रीम से बोल्ड है मतलब क्रीम प्रोडक्ट सिलेक्टेड। हम जैसे ब्लैक करेंगे ब्लैक बोल्ड हो जाएगा, मतलब ब्लैक वाला प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तुमको ईचओ से बोला गया है कि तुमको ये जो 2995 ब्लैक वाला प्रोडक्ट है, मेरा कोई जान पहचान का है, कोई ईचओ से बोल दिया, तो इसको तुम सिर्फ ब्लैक वाला में ही तुमको 500 रुपये का डिस्काउंट करना है। तो फिर यहाँ तो तुम कैसे करोगे, यहाँ पे दो डिस्काउंट है, ये एक लेफ्ट साइड में बिल डिस्काउंट और यहाँ पे है डिस्काउंट। तो ये बिल डिस्काउंट होता है, बिल डिस्काउंट मतलब यहाँ पे अगर हम 500 रुपये माइनस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो ये टोटल बिल के ऊपर इसको अप्लाई होता है। और यही चीज़ अगर हम ये डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो प्रोडक्ट मेरा सिलेक्टेड है, जो प्रोडक्ट मेरा हाईलाइटेड है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो डिस्काउंट अप्लाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आइटम डिस्काउंट, और यह लेफ्ट साइड में जो है वो बिल डिस्काउंट। तो इसका दोनों का हम फर्क दिखाई देता है। हम ये पार्टिकुलर डिजाइनर ब्लैक को सिलेक्ट किए, ये ब्लैक हो गया, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट कर दिए। हम आ गया सेल रिटर्न एडजस्टमेंट में, इसको हम 500 कर रहे हैं, 1 की जगह 500 डिस्काउंट देने के लिए बोला है, इसको ओके करेंगे। तो देखो ये प्रोडक्ट का जो है 2995 है, इसमें 500 माइनस होके यहाँ पे 2495 हो गया, और ऊपर वाला प्रोडक्ट सही है, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, और बिल वैल्यू है 5490। तो अभी क्या करते हैं, हम ये डिस्काउंट क्लियर कर देते हैं। यही डिस्काउंट अगर हम ये बिल डिस्काउंट से अप्लाई करते हैं, सेम सेल रिटर्न एडजस्टमेंट में हम 500 रुपये डालते हैं और ओके करते हैं, तो देखो बिल वैल्यू मेरा सेम ही आया है 5490। लेकिन देखो ये पार्टिकुलर ब्लैक प्रोडक्ट में ये माइनस नहीं हुआ है, दोनों प्रोडक्ट में देखो प्रोपोर्शनली माइनस हो गया है। इसमें लिया है तुम्हारा डिस्काउंट लिया है 200, एक सेकंड, ये देखो इसमें लिया है तुम्हारा, इसमें देखो लिया है तुम्हारा 200 का टोटल बिल ऊपर में है, यहाँ पे देखो अप्लाई डिस्काउंट में किया है, एडजस्टमेंट करके टोटल बिल के ऊपर दिया है डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये बिल के ऊपर होता है, और ये पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। तो अभी हमारा प्रमोशन चल रहा है, ठीक है, या सेल के टाइम में अपने भी प्रमोशन चलता है, कोई आइटम 20% में देता है, 30% में देता है, लेकिन तुमको लग रहा है कि ये जो आइटम है ये ऑफिस से गलत 30% में कस्टमर को दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फ्रेश आर्टिकल है, किसी गलती के कारण से ये 30% में आ गया है, या किसी भी कारण से तुमको अगर किसी प्रमोशन क्लियर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
अभी हम लोग का प्रमोशन चल रहा है कि 5,000 के ऊपर में 500 का डिस्काउंट है, यही है ना? तो नहीं, तो अभी कुछ और दूसरा प्रमोशन चल रहा है। अरे यहाँ पे तुम क्लिक करके प्रमोशन देख भी सकते हो। माउस छोड़ो, यहाँ पे देखो प्रमोशन लिया है, वेडिंग वेडिंग स्पेशल ऑफर लिया है। ये देखो 2,300 2,995 से लेके 6,000 तक 200 रुपये ऑफ है, 250 रुपये ऑफ है। तो ये प्रमोशन लिया है। तो मान लो कि तुमको ये प्रमोशन कस्टमर को देना नहीं है, देखो ये प्रमोशन ले ले 125 तुमको ये प्रमोशन को कस्टमर को देना नहीं है, तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसको किसी भी कारण से हमको किसी प्रमोशन अगर क्लियर करना है, तो जैसे ही हम बिल पूरा आइटम में आके पेमेंट मोड में आ गए हैं, उसके बाद हमको प्रमोशन में आना होगा। उसके बाद क्लियर ऑल प्रमोशन में करेंगे। तो ये प्रमोशन देखो मेरा क्लियर हो गया है, जो 250 रुपये डिस्काउंट था वो हट गया है, पूरा बिल जो है MRP में आ गया है। हम पहले से ये 500 रुपये क्लियर नहीं किया, इसलिए 5490 आ रहा है, नहीं तो ये पूरा MRP में आता। तो पहले हम 500 रुपये जो बिल डिस्काउंट किए थे उसको क्लियर करके आते हैं, इसको क्लियर डिस्काउंट करते हैं। तो ये देखिए फिर से हम पेमेंट मोड में जाएंगे तो फिर से प्रमोशन पकड़ लेगा, यहाँ से बैक किए थे, ये देखो फिर से प्रमोशन पकड़ लेगा। अगर प्रमोशन पकड़ लेता है तो ये कलर ग्रीन हो जाता है। तो हमको प्रमोशन में आके देखो ये प्रमोशन लिया 125 करके माइनस हुआ, क्योंकि 250 रुपये ऑफ वाला प्रमोशन था। जैसे ही हम क्लियर ऑल प्रोमो करेंगे, देखो ये प्रमोशन हट गया है, MRP में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रमोशन क्लियर कर सकते हैं। तो बिलिंग पार्ट में ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया है, प्रमोशनल बिल, मैनुअल बिल, ये पर्टिकुलर एक आइटम को हमको कैसे डिस्काउंट करना है, पूरा बिल में कैसे डिस्काउंट अप्लाई करना है। और ये कोई भी बिल को अगर हमको रिमार्क्स देना है, कि मान लो कि आज तुमको HO से बोला गया कि प्रोडक्ट में तुमको 500 का डिस्काउंट मैनुअल कर दो, तो तुमको वो कैसे पता चलेगा कि कोई 2 महीना 3 महीना बाद ये पूछेगा कि ये 500 का डिस्काउंट किए थे, तुमको तो याद नहीं रहेगा कि HO में ये बोले थे। तो इसलिए कोई भी तुम डिस्काउंट बिल करोगे, नॉर्मल बिल के सिवाय कोई भी डिस्काउंट का बिल करोगे, तो ये बिल रिमार्क्स में आके तुम उसका रिमार्क्स लिख देना। या मान लो कि अभी हम रिटर्न बिल एक बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमको बिल रिमार्क्स देना होता है। तो अभी हम रिटर्न बिल देख लेते हैं। इसको हम क्लियर, बिल को क्लियर कैसे करते हैं, यहाँ पे बिल क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल क्लियर हो जाएगा। और सपोज मान लो कि तुमको कोई अगर बोला है कि एक कस्टमर का तुम बिल कर रहे हो, 260 का बिल है, कस्टमर भी टैग कर लियो, फाइनल बिल के टाइम कस्टमर बोल रहा है कि अरे हमको और भी प्रोडक्ट देखना है 2-3, तो उसके पीछे और एक कस्टमर जा रहा है कि मेरा बिल करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये बिल को होल्ड कर सकते हो। पीछे का कस्टमर छोड़ दे, सर आप देख लीजिए दूसरा वाला चीज़, हम तब तक क्या करेंगे, इस कस्टमर को स्कैन हो गया है, तो तुम फिर से क्या करोगे, उसको होल्ड कर सकते हो। तो उसको करने के लिए क्या है, ये बिल होल्ड के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये बिल देखो होल्ड हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। तुम अभी किसी दूसरे का बिल कर सकते हो। तो फिर वापस अगर वो कस्टमर आता है कि अभी बिल करना है, मुझे नहीं पसंद है, आप वो वाला ही चीज़ बिल कर दीजिए, तब तुमको क्या करना होगा, ये रिकॉल लास्ट होल्ड बिल है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बिल वापस आ जाएगा तुम्हारा स्क्रीन पे। फिर तुम उसको वही से प्रोसेस करके पेमेंट लेके छोड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्लियर कर दिए तो ये बिल क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल बिल, अगर कोई भी नॉर्मल बिल हम एक बार स्कैन करके कस्टमर टैग करके रखते हैं और उसको होल्ड नहीं करते तो ये इसे क्लियर हो जाता है। लेकिन कोई बिल अगर हम एक बार होल्ड कर देते हैं, फिर अगर हम यहाँ पे बिल क्लियर करते हैं, वो तो दिखेगा यहाँ से चला गया, लेकिन पीछे वो रह जाता है। तो उसको अगर मान लो कि वो कस्टमर दोबारा आके बोला है कि नहीं हमको आप पुराना वाला जो होल्ड करके रखे अभी हम नहीं लेंगे, तो छोड़ दीजिए, हम दोबारा आके दूसरा दिन आके लेंगे। तो वो बिल तो तुम होल्ड कर दी हो, कस्टमर बोले था हमको दूसरा डे पसंद है, तो उसको हमको कैसे करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे बिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो रिकॉल हेल्ड बिल बोल के एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो वो देखो जो बिल है होल्ड किए वो यहाँ पे है। फिर हमको यहाँ से कैंसिल बिल के ऊपर क्लिक करना है
तो ये पूछेगा कि तुम श्योरली इसको कैंसिल करना चाहते हो, तो येस है तो येस, तो देखो ये चला गया है। तो ऐसे कोई भी होल्ड बिल अगर वो बाद में बिल नहीं बनता है तो हमको यहाँ पे आके उसको क्लियर करना है। अभी रिटर्न बिल देखना है, या कोई कस्टमर आके बोलता है कि हम 2 दिन पहले कुछ सामान लिए थे, उसका बिल मेरे से, हम उस टाइम एसएमएस में बिल लिए थे सॉफ्ट कॉपी, लेकिन अभी मुझे उस बिल का हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। एक सेकंड होल्ड करो। तो फिर ये हमको यहाँ से कोई बोलता है कि यहाँ तब तक हमको एसएमएस बना, लेकिन अब वो बिल हमको पेपर में चाहिए, पुराना बिल रिप्रिंट या हम कैसे देख सकते हैं। तो हमको बिल में जाना होगा, यहाँ पे रिप्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे रिप्रिंट में जाएंगे। कौन सा तारीख का पीरियड का हमको बिल देखना है वो पीरियड हम ले सकते हैं यहाँ से। मान लो 1 तारीख से हमको देखना है, सर्च करेंगे तो 1 तारीख से तुम्हारा जो बिल बना है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कल एक यहाँ पे 7 तारीख का एक बिल बनाया हो तुम, 66 नंबर बिल है 10,700 का। ये बिल डिटेल्स देख लेते, यहाँ से बिल डिटेल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे ये आइटम था, ये था, यहाँ से पैसे किस मोड में पेमेंट लिए हो, ये सारा चीज़ यहाँ से तुम डिटेल्स शो कर सकते हो। और ये कस्टमर अगर बोलता है कि हमको प्रिंट चाहिए तो यहाँ से रीप्रिंट करोगे तो प्रिंटर में प्रिंट निकल जाएगा। या कोई कस्टमर बोलता है कि हमको एसएमएस नहीं मिला है, तो यहाँ से तुम रीसेंट नोटिफिकेशन करोगे तो दोबारा कस्टमर के पास बिल का एसएमएस चला जाता है। जो सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर वर्क करेगा। देखो जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि तुम रीप्रिंट मारोगे तो सारा जितना दिखा रहा है सब निकल जाएगा, जो सिलेक्टेड है उसी के ऊपर होगा।